जब कभी आप एटीएम पे गए होंगे पैसा निकालने, तो आप देखेंगे पैसा निकलने से पहले उसमें पैसे गिनने की आवाज आती है। क्या आपको पता है कि ये मशीन नोट गिनती नहीं? अगर गिनती तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम जाते हैं और मशीन में पैसा ही नहीं होता है, फिर भी वही गिनने का साउंड आता है और बाद में एक स्लिप निकल जाता है कि पैसा नहीं। तो फिर ये है क्या चीज? वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है आपके साथ। तो गिनने की आवाज आती कहां से है? अभी मैं बता रहा हूं। आपको जान करके अच्छा लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि एटीएम का आविष्कार किया था जॉन सेफर्ड वेनन ने। इनका जन्म हुआ था इंडिया में, और इंडिया में कहा? शिलांग में। 23 जून 1925 को इनका जन्म शिलांग में हो रहा है। उस वक्त शिलांग असम प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। दुनिया में पहला एटीएम कहां लगा? लंदन में। कब? 27 जून 1967 को लंदन के किस बैंक में? बार्कलेस बैंक में पहली बार एटीएम लगाया गया था, लंदन। ठीक है। आविष्कार किसने किया है? जॉन सेफर्ड वेरन। इंडिया की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया में पहली बार 1987 में एटीएम लग रहा है। कहां पर? मुंबई में। किस बैंक में? HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। जानकर के ये भी अच्छा लगेगा आपको कि दुनिया में पहला कौन सा ऐसा शख्स है जो एटीएम से पैसा निकाला। तो लंदन के लोकप्रिय स्टार हुआ करते थे रेग वार्नी। ये पहले इंसान है कि जो एटीएम से पैसा निकाले। अब हम लोग उस पे आए कि एटीएम से पैसा निकलता कैसे है, और वो साउंड जो आती है ना गिनने वाली, वो कहां से आती है। तो अपने यहां इंडिया में जितने भी एटीएम हैं उसमें से 90% एटीएम में एक बार में लगभग 12 लाख रुपए तक एक बार में रखे जाते हैं। उसमें 4 कैसेट्स होते हैं। 4 कैसेट्स में अलग अलग नोट, यानी कि 2000 के अलग, 500 के अलग, या 100 के, 200 के अलग, ऐसे कर, यानी कुल 12 लाख रुपए तक एक बार में रखे जा सकते हैं। इससे कम वाले भी हैं और इससे ज्यादा वाले भी हैं, खैर उसकी बात नहीं। जब एटीएम आप पहुंचते हैं, एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड लगाते हैं, तो आप देखते हैं उसके पीछे एक काली पट्टी होती है, और उस काली पट्टी को मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कहा जाता है। उसमें आपके बैंक से जुड़े हुए सारे डेटा उसी में स्टोर है। अब एटीएम क्या करता है? उसको सबसे पहले स्कैन करता है। अब तो जो एटीएम कार्ड मिल रहा है, डेबिट कार्ड, उस पर तो चिप भी लगा हुआ, पहले चिप नहीं लगा होता था। तो एटीएम क्या करता है? उसको स्कैन करता है। अब स्कैन करके वो एटीएम स्विच के पास भेज देता है। अब एटीएम स्विच, जिसे हॉस्ट प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये ऐसा स्विच होता है जिसमें सभी बैंकों का डेटा होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, आप किसी भी एटीएम में चले जाते हैं तो वहां से पैसा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एटीएम जो स्विच है वो हर बैंक को खंगाल लेता है। ठीक है। एटीएम स्विच ने बता दिया कि आपका कार्ड जो है ये फला बैंक का है। अब आप पिन डालते हैं, तो जब पिन डालते हैं तो वो एटीएम तुरंत उसको क्या करता है? एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब कि गुप्त कोड में कन्वर्ट कर देता है, और एटीएम स्विच के माध्यम से बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। बैंक का सर्वर मुख्य रूप से 2 चीजें चेक करता है। पहला यह है कि आपने जो पिन डाला है वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज है कि आपके खाते में कितना पैसा है, और आपने जितना पैसा उसमें डाला है निकालने के लिए, उसको काट के उसमें कितना करना है, बैलेंस कितना करना है। ये 2 चीजें वो चेक करता है। दोनों चीजें अगर सही पाई गई तो एटीएम के पास अप्रूवल कोड भेज देता है। अप्रूवल मिलते ही मशीन का अब जो निचला हिस्सा है, अब वो एक्टिव हो जाता है। अब निचले हिस्से में जैसे मैंने बताया कि कैसेट्स होते हैं, कैसेट्स में अलग अलग तरीके के नोट होते हैं। अब इसमें लगे हुए रोलर्स, मशीन के रबर्स, जो रबर के थ्रू रोलर जो घूमते हैं, अब रोलर्स जो एक एक नोट को छांट छांट के उठाने लगते हैं। यानी कि आपने जितनी रकम उसमें मेंशन की है ना, उस रकम के हिसाब से अलग अलग नोट उसमें से चुनना लगता है। एक लेजर सेंसर होता है जो नोट की मोटाई नापता है। इसमें एक लेजर सेंसर होता है जो नोट की मोटाई नापता है। मोटाई का मतलब क्या है? एक बार में कहीं 2 नोट अगर गलती से उठ गए, 2 नोट उठ गए, तो वो लेजर क्या करता है? वो चेक कर लेता है, पकड़ लेता है। अब उसमें से एक्स्ट्रा नोट को क्या करता है? रिजेक्ट बिन में डाल देता है। ये देखिए, रिजेक्ट बिन में डाल देता है, यानी कि स्टोर होता है। जहां यहां से एक्स्ट्रा नोट उठा, इसमें रिजेक्ट में डाल देगा, और इस रबर रोलर के तहत ये नोट ऊपर उठ के चलता था। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिए, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कैसेट्स है, कैसेट्स में नोट है। इस रोलर के तहत एक एक नोट यहां से उठाए जाते हैं और यहां पर ऐसे करके यहां पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा नोट जो भी उठा वो क्या किया? रिजेक्ट बिन में उसको डाल दिया जाता है। जब सभी नोटों की गिनती पूरी हो जाती है तो एक बेल्ट के जरिए वो सारे नोट जो है ऊपर कैश स्लॉट तक आ जाते हैं और स्लॉट खुल जाता है, फिर आपको पैसा
मिल जाता है। अब रही बात यह है कि वो आवाज कहां से आता है, तो आवाज याद रखिएगा इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो सेंसर्स के तहत आवाज आता है। वो आवाज अब गिनने के लिए ही क्यों आता है? तो शानदार बात यह है कि अगर हम अपना पैसा निकालने गए हैं, कोई आवाज है, कई बार ऐसा होता है ना कि 1 मिनट का टाइम लग जाता है, अगर कोई आवाज ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो जो साउंड है ना, वो साउंड इसीलिए गिनने का लगाया गया है सेंसर का, ताकि हमें पूरी तरह से इत्मीनान रहे, हम पूरी तरह से सेटिस्फाई रहे कि हाँ अब पैसा गिना रहा है। अब गिनने की आवाज जब बंद हो जाती है उसके बाद से पैसा आ जाता है। हाँ, अब एक बात याद रखिएगा, मशीन जो है ना पूरी तरह से यह कंफर्म कर देती है आपका डेटा कहीं भी स्टोर नहीं रहता है। मशीन कहीं आपका डेटा स्टोर नहीं करती है। इसीलिए देखिएगा जब कभी आप लेट करते हैं, कभी पैसा जमा करने वाली मशीन में पहुंचते, एटीएम मशीन में थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा आपका स्टोर नहीं है। ये मशीन इतने शानदार तरीके से बनाई गई है कि आपका डेटा उसमें स्टोर नहीं रह सकता, यानी कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। तो उसके बाद डेटा ही होता ही नहीं है तो आप लेट करते हैं, इसलिए बंद हो जाता है। तो ये जो साउंड है ना, ये साउंड उसके सेंसर का होता है, उसके पट्टे चलने का होता है। लेकिन पट्टे चलने और सेंसर का वो करामात ऐसा है कि आप ये सोचें कि पैसा गिना रहा है, आप सेटिस्फाई हो कि हमें पैसा अभी मिलने वाला है। इस तरीके से मशीन काम करता है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और इस एटीएम के प्रोसेस में 2 चीजें मैंने बहुत ही शानदार बताई। एक वो कि एटीएम के जन्मदाता, एटीएम का आविष्कार जिन्होंने किया था, उनका जन्म इंडिया में हुआ था। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और शानदार बात यह है कि एटीएम से आवाज जो गिनने की आती है, वो गिनने की आवाज नहीं आती है। वो हमारे और आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम है कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई रहें कि हाँ मशीन में पैसा गिना रहा है, अभी हमको वो मिलने वाला।